नमस्ते दोस्तों। क्या आपको लगता है कि हर कोई सपने देख सकता है, चाहे वो किसी भी हालत में हो? लेकिन सवाल ये है कि अगर आप गरीब परिवार से हैं तो अपने बड़े बड़े सपनों को कैसे पूरा करेंगे? क्या गरीबी आपके सपनों को रोक देती है? क्या पैसे की तंगी आपको आगे बढ़ने से रोकती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों और आइडियाज की जिनसे गरीब बच्चे अपनी मुश्किलों को हराकर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों के लिए इंस्पिरेशन और सही रास्ता ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन रास्तों की जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे, उन तरीकों की जो गरीबी की दीवार तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, सपने देखना कभी मत छोड़ो। सपने वो जादू हैं जो हमारी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो हम अपने भविष्य की एक झलक देखते हैं, एक ऐसी झलक जो हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। सपने देखने का हक सबको है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हों। सपने देखना आपका अधिकार है। ये सपने ही हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अमीर घर में पैदा हुए हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने किसी भी सीमा को नहीं मानते, वे हर दिल में बसते हैं और हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। सपने वो पुल हैं जो हमें हमारी वर्तमान स्थिति से हमारे सपनों की दुनिया तक ले जाते हैं। सपने वो बीज होते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन के पेड़ को बड़ा बनाते हैं। जब आप अपने सपनों को सींचते हैं, उन्हें पोषित करते हैं, तो वे एक दिन हकीकत बन जाते हैं। ये सपने ही हैं जो हमें जीवन में कुछ बाडीडा करने की प्रेरणा देते हैं। कई बार जिंदगी मुश्किल लगती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने सपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सपने ही हैं जो हमें अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाते हैं। ऐसे में आपके सपने ही आपको हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब आप अपने सपनों को याद करते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। ये सपने ही हैं जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देते हैं। सपने आपकी सोच को बड़ा बनाते हैं, वे आपको नए विचारों और नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जब आप सपने देखते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नई दुनिया की खोज करते हैं। वे आपको मेहनत करने का रीजन देते हैं। जब आपके पास एक सपना होता है तो आप उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये मेहनत ही है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाती है। और जब आप मेहनत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आपके सपने आपको एक दिशा देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। याद रखो, अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सपने हमें हमेशा जागरूक और प्रेरित रखते हैं। तो अपने अंदर की आग को जलने दो, अपने सपनों को हमेशा याद रखो। अपने सपनों को कभी मत भूलो, क्योंकि यही सपने आपको एक दिन कामयाब बनाएंगे। ये सपने ही हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही सपने आपको एक दिन कामयाब बनाएंगे। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको एक असीम संतोष मिलेगा। ये सपने ही हैं जो आपकी जिंदगी को एक नया अर्थ देंगे, एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, अगर गरीबी से लड़ने का कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है पढ़ाई। पढ़ाई ही वो चाबी है जो गरीबी का ताला खोल सकती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। पढ़ाई ही वो चाबी है जो गरीबी का ताला खोल सकती है। ये हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज पढ़ाई करना पहले से ज्यादा आसान है। तकनीक के विकास ने शिक्षा को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। अब आप घर बैठे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडिया में सरकार ने गरीब बच्चों के लिए बहुत सी स्कीम्स बनाई हैं, जैसे सरस्वती योजना, मिड डे मील, फ्री पढ़ाई और स्कॉलरशिप्स। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सरस्वती योजना, मिड डे मील, फ्री पढ़ाई और स्कॉलरशिप्स, इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। फ्री पढ़ाई और स्कॉलरशिप्स, इन योजनाओं का फायदा उठाओ, क्योंकि ये आपके लिए बनी है। इसके अलावा आज इंटरनेट पर हजारों फ्री कोर्सेज और पढ़ाई का सामान अवेलेबल है। इन स्कीम्स का फायदा उठाओ, क्योंकि ये आपके लिए बनी है। इसके अलावा आज इंटरनेट पर हजारों फ्री कोर्सेज और पढ़ाई का सामान अवेलेबल है। इंटरनेट ने शिक्षा को और भी सुलभ बना दिया है। इसके अलावा आज इंटरनेट पर हजारों फ्री कोर्सेज और पढ़ाई का सामान अवेलेबल है।
खान अकेडमी, दीक्षा ऐप, यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स, ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इनका उपयोग करके अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। खान अकेडमी, दीक्षा ऐप, यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स, ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इन संसाधनों का सही उपयोग करके आप अपनी शिक्षा को और भी मजबूत बना सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। याद रखो, नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। अपने आसपास के स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ रहो, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। याद रखो, नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। अपने आसपास के स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ रखो, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। पढ़ाई आपको नौकरी ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। अपने आसपास के स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ रहो, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। पढ़ाई आपको नौकरी ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। शिक्षा के माध्यम से आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कॉलेज, लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ो, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। पढ़ाई आपको नौकरी ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। शिक्षा के माध्यम से आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। पढ़ाई आपको नौकरी ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। शिक्षा के माध्यम से आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। इसलिए शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। पढ़ाई आपको नौकरी ही नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। यह आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। इसलिए शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। याद रखें, शिक्षा ही असली ताकत है। दोस्तों, ये बात सच है कि गरीब बच्चों के लिए पैसे की तंगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तंगी उनके सपनों और भविष्य के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। लेकिन घबराओ मत, इसे भी मैनेज किया जा सकता है। सही दिशा में मेहनत और थोड़ी सी प्लानिंग से आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर पैसे की कमी आपको पढ़ाई नहीं करने देती, तो आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। ये जॉब्स न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगी, बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाएंगी। अखबार बांटना, ट्यूशन पढ़ाना, दुकान पर काम करना, ये सब ऐसे काम हैं जो आप अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। ये काम आपको समय प्रबंधन और जिम्मेदारी सिखाते हैं, या कोई और काम जो आपकी पढ़ाई के साथ हो सके। इससे आप पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं और साथ ही काम करने का एक्सपीरियंस भी पा सकते हैं। ये अनुभव आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। इससे आप पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं और साथ ही काम करने का एक्सपीरियंस भी पा सकते हैं। ये अनुभव आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। सरकार और बहुत से एनजीओज गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इंस्पायर स्कॉलरशिप जैसी स्कीम्स के बारे में पता करो और इनका फायदा उठाओ। ये स्कॉलरशिप्स आपकी पढ़ाई के खर्च को काफी हद तक कम कर सकती हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप जैसी स्कीम्स के बारे में पता करो और इनका फायदा उठाओ। इसके अलावा कई संस्थाएं भी हैं जो आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इनकी जानकारी प्राप्त करें और आवेदन करें। पढ़ाई के लिए आपको हमेशा नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको सभी आवश्यक किताबें मिल जाएंगी। आप स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सीनियर्स से भी किताबें मांग सकते हैं। इससे आपका खर्चा कम होगा और आपको अच्छी किताबें भी मिलेंगी। पुरानी किताबें खरीदो या अपने सीनियर्स से मांग लो। ये किताबें भी नई किताबों की तरह ही उपयोगी होती हैं और आपको पढ़ाई में मदद करेंगी। याद रखो, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी आर्थिक तंगी आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हमेशा सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ते रहें। चैप्टर 4, मेहनत और डिसिप्लिन। दोस्तों, गरीब बच्चों के लिए मेहनत ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास मेहनत करने का दम है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हर दिन के लिए एक प्लान बनाओ। खुद से प्रॉमिस करो कि आप रोज इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, इतने पेजेस पढ़ेंगे। मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर फोकस करो। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है, उनसे सीखना है। सुबह जल्दी उठो और रेगुलरली पढ़ाई करो। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। याद रखो, जितनी ज्यादा मेहनत उतनी बड़ी सक्सेस। चैप्टर 5, इंस्पिरेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं इस लड़ाई में। ऐसे समय में इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होती है। सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ आशो।
जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो गरीब परिवार से थे लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति बने। गोविंद झा, एक मजदूर के बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया। इनकी कहानियां आपको बताएंगी कि अगर उन्होंने ये कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। खुद पर बिलीव करो। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। चैप्टर 6। दोस्तों, कई बार हमें रास्ते तो दिखते हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं पता होती। ऐसे में एक अच्छा गाइड आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। किसी टीचर, बड़े भाई बहन या ऑनलाइन मेंटर से एडवाइस लो। उनकी एडवाइस और एक्सपीरियंस से आपको सही रास्ता मिलेगा। गलत दोस्तों से बचो। हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहो। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहो। याद रखो, आपका साथ कौन दे रहा है यह बहुत मैटर करता है। चैप्टर 7। दोस्तों, एक साथ बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना था। एक टाइम में एक गोल सेट करो। पहले स्कूल खत्म करो, फिर कॉलेज और उसके बाद करियर। स्लोली स्लोली आगे बढ़ो। हर दिन कुछ नया सीखो। हमेशा सीखते रहना ही सक्सेस का राज है। मौके का पूरा फायदा उठाओ। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे तुरंत ग्रैब करो। याद रखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। चैप्टर 8। दोस्तों, ये जर्नी आसान नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। बड़े सपने देखो। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या कुछ और बनना चाहते हैं तो उसे हर दिन सोचो। अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखो। मुश्किलों का सामना करो। याद रखो, प्रॉब्लम्स ही आपको स्ट्रांग बनाती है। हार मान लेना मतलब खुद पर भरोसा खो देना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हैं जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस स्ट्रगल को जीता है। उतरो दोस्तों, सपने देखने का हेतु सबको है। गरीब परिवार से होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपके स्ट्रगल और मेहनत की पावर दिखाता है। अगर आप सही डायरेक्शन में ट्राई करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका स्ट्रगल ही आपकी कहानी लिखेगा, आपकी पहचान बनाएगा। इसलिए हिम्मत मत हारो, डटे रहो। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।